आज की कहानी है समुंदर के बीचों बीच एक छोटे से आइलैंड की, जहाँ पे एक लड़का और लड़की अकेले फंस जाते हैं। ये एक ऐसा सुनसान आइलैंड था जहाँ पे चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी था। तो चलिए जानते हैं कि ये दोनों इस आइलैंड पे आखिर पहुँचे कैसे। तो मूवी की शुरुआत में हमें एमा नाम की लड़की दिखाई जाती है, जो कि सुबह उठती है और अपने स्कूल जाने के लिए तैयार होती है। वहीं दूसरी तरफ हमें डीन नामी लड़के को दिखाया जाता है, जो कि उठते ही गेम खेलने लग जाता है और उसके डैड उसको आगे डांटने लग जाते हैं कि वो स्कूल के लिए लेट हो रहा है। और फिर डीन अपने डैड की डांट सुनने के बाद स्कूल के लिए तैयार होकर स्कूल पहुंच जाता है। दूसरी तरफ एमा भी अपने स्कूल पहुंच चुकी थी। स्कूल के सभी लड़के एमा से काफी इम्प्रेस थे, लेकिन एमा किसी को भी लिफ्ट नहीं करवाती थी। और दूसरी तरफ डीन को भी अकेला रहना पसंद था और वो भी किसी से खास बात नहीं करता था। डीन बिल्कुल ही अपनी क्लास में अकेला रहना पसंद करता था। वो किसी से कोई भी खास बात नहीं करता था और एमा को दिल ही दिल में वो पसंद करता था, लेकिन उसको बता नहीं पाता था। इसके बाद उनका क्लास टीचर क्लास में आता है और उनको बताया जाता है कि उन लोगों को एक एडवेंचर ट्रिप पे ले जाया जा रहा है और उस एडवेंचर ट्रिप पे उन लोगों को बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। ट्रिप पे जाने की अनाउंसमेंट सुनने के बाद सभी स्टूडेंट काफी एक्साइटेड थे और सभी स्टूडेंट ट्रिप पे जाने के लिए तैयार भी थे। डीन काफी बिगड़ा हुआ लड़का था, इसीलिए ट्रिप पे जाने से पहले उसके डैड उसे कहते हैं कि मुझे कोई शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। तो डीन उनसे प्रॉमिस करता है। इसके बाद सभी स्टूडेंट उस आइलैंड पे पहुंच जाते हैं जहां पे वो ट्रिप के लिए आए थे। सभी स्टूडेंट ट्रिप पे काफी एंजॉय करते हैं, लेकिन डीन बेचारा अकेले खड़े होकर सोचता ही रहता है कि उसे यहाँ पे क्या करना चाहिए। फिर रात हो जाती है और सभी स्टूडेंट अपना प्रोजेक्ट बनाने में मसरूफ हो जाते हैं, लेकिन एमा की फ्रेंड उसके पास आती है और उसे कहती है पास ही एक योट पे पार्टी हो रही है। एमा की दोस्त कहती है क्यों ना हम सभी चोरी उस पार्टी में चले जाएं, लेकिन एमा उस पार्टी में जाने से मना कर देती है। लेकिन उसकी दोस्त जब जिद करती है तो एमा को उस पार्टी में जाना पड़ता है। ये पार्टी बिल्कुल भी उनकी ट्रिप का हिस्सा नहीं थी और ना ही उनके क्लास टीचर को पता था कि उनके स्टूडेंट इस पार्टी में पहुंच चुके हैं। पार्टी में पहुंचने के बाद एमा को पता चलता है कि यहाँ पे सभी लोग ड्रिंक ले रहे हैं और एमा को ये सब करना अच्छा नहीं लगता था, जिस वजह से वो साइड पे चली जाती है। और वहाँ पे उसे डीन भी नजर आ जाता है, जिसको ये माहौल बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और वो भी साइड पे खड़ा था। और तभी अचानक पुलिस वहाँ पे रेड कर देती है, क्योंकि पुलिस को लगता है कि इस पार्टी में स्टूडेंट ने ड्रग्स ली है। और इसी सब में एमा खुद को बचाना चाहती थी। जैसे ही वो पीछे होती है उसका पाँव फिसलता है और वो पानी के अंदर गिर जाती है। किसी का ध्यान भी एमा पे नहीं जाता, लेकिन डीन एमा को देख लेता है और फौरन से एमा को बचाने के लिए वो भी पानी में कूद पड़ता है। डीन एमा को पानी में से निकाल लेता है और साथ खड़ी हुई बोट में वो दोनों बैठ जाते हैं और डीन जल्दी से उस बोट की रस्सी जो शिप के साथ बंधी हुई थी उसको काट देता है। डीन ये सब कुछ इसलिए कर रहा था क्योंकि उसने अपने डैड से प्रॉमिस किया था कि वो किसी भी किस्म की शिकायत का मौका उनको नहीं देगा। डीन एमा से कहता है कि जैसे ही पुलिस चली जाएगी मामला रफा दफा हो जाएगा, हम फौरन वापस किनारे पे आ जाएंगे। लेकिन शायद ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला था और वो दोनों एक सुनसान आइलैंड पे फंसने के लिए जाने वाले थे। तभी अचानक से एक खौफनाक समुद्री तूफान आ जाता है, जिसकी वजह से उनकी बोट वहाँ से काफी दूर चली जाती है और खौफनाक समुद्री लहरें उन दोनों को समुद्र के बीचों बीच लेके आ चुकी थी। दूसरी तरफ सभी स्टूडेंट को इकट्ठा किया जाता है और बताया जाता है जो कुछ कल हुआ उसकी वजह से ये ट्रिप हमें फौरन कैंसिल करनी होगी। और तभी एमा की दोस्त घबरा जाती है और सभी को बताती है कि एमा और डीन कल रात से गायब हैं। उधर एमा और डीन दोनों अकेले समुद्र के बीचों बीच पहुंच चुके थे और दोनों को कुछ नहीं पता था इस टाइम वो कहाँ पे हैं और दोनों के मोबाइल फोन पानी में भीग के बंद हो चुके थे। एमा डीन से कहती है कि हम दोनों को कुछ भी करके यहाँ से निकलना होगा, लेकिन डीन उसे कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, रेस्क्यू टीम हमारा पता लगा लेगी। इसके बाद उन दोनों को एक आइलैंड नजर आ जाता है। वो दोनों पैडल चला चला के उस आइलैंड तक बहुत ही मुश्किल से पहुंच जाते हैं। वो दोनों इस आइलैंड पे इतनी मुश्किल से इसलिए आए थे ताकि यहाँ पे उन्हें कोई होटल या इंसान मिल जाएगा जिससे वो हेल्प ले सके, लेकिन यहाँ पे उन दोनों के अलावा कोई भी इंसान मौजूद नहीं था। अब उन दोनों को ही यकीन हो चुका था कि वो दोनों एक सुनसान आइलैंड पे फंस चुके हैं। अब उन लोगों के पास करने के लिए और कुछ नहीं था, जिस वजह से वो वहाँ पे आग जला के चुपचाप बैठ जाते हैं। वो दोनों रात उसी सुनसान आइलैंड पे गुजार लेते हैं और सुबह होते ही डिसाइड करते हैं कि हमें बोट में बैठ के यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन जैसे ही वो किनारे पे जाते हैं तो उनकी बोट अब पानी में बह चुकी थी। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि एमा और डीन के पेरेंट्स काफी परेशान होते हैं अपने बच्चों को लेके और रेस्क्यू टीम उन दोनों की तलाश में लगी होती है। इधर एमा अपने बैग से चोको चिप निकालती है और वो दोनों मिलके वही चोको चिप खा के आराम से चुपचाप वहीं पे सो जाते हैं। अगली सुबह वो दोनों उठते हैं और पूरे आइलैंड को अच्छे से छानबीन करके वहाँ की चीजें चेक करते हैं और वहाँ पे उन्हें खाने के लिए कुछ फ्रूट्स भी मिल जाते हैं। दूसरी तरफ उनके घर वाले और टीम उनको ढूंढने में लगी होती है, लेकिन सभी को लग रहा था कि
अब उन दोनों की मौत हो चुकी है। आइलैंड पे रहते रहते इन दोनों को काफी टाइम हो चुका था, इस वजह से इन दोनों के दरमियान अच्छी दोस्ती हो जाती है। अगले दिन डीन वहाँ पे वॉक कर रहा होता है तो उसे वहाँ पे एक इंसानी ढांचा मिलता है जिसको काफी साल हो चुके थे। जब वो एमा को बुला के वहाँ पे दिखाता है तो एमा डर के मारे रोने लग जाती है और डीन से कहती है कि कुछ दिनों बाद हमारा भी यहाँ पे यही हाल हो जाएगा। लेकिन डीन उसे रिलैक्स रहने को बोलता है और कहता है यहाँ पे कोई मछुआरा होगा जो यहाँ पे फंस गया होगा, तुम प्लीज ये सब कुछ देख के परेशान मत हो। डीन कहता है कि मुझे यकीन है कि मेरे पेरेंट्स हमें यहाँ पे ढूंढने के लिए जरूर आएंगे। एमा उसकी बात सुन के रिलैक्स होके चुपचाप वहीं पे बैठ जाती है। अगली सुबह जब एमा उठती है तो उसे अपने पास डीन दिखाई नहीं देता। वो ये देख के डर जाती है और जोर जोर से उसको आवाजें लगाने लग जाती है। और फिर वहाँ से थोड़ा आगे जाने पे डीन उसे मिल जाता है और एमा उस पे गुस्सा करने लग जाती है कि वो उसको बताए बगैर वहाँ से कैसे जा सकता था। और फिर उन दोनों की बातों के दौरान एमा का पाँव फिसलता है जिसकी वजह से एमा गिर जाती है और उसके घुटने पे चोट लग जाती है। डीन एमा की चोट की वजह से काफी परेशान हो जाता है। वो उसको एक जगह पे बिठा के उसके जख्म को साफ करता है और उसको सॉरी बोलता है। एमा की चोट देखने के बाद डीन को अपनी मोम की चोट याद आ जाती है। वो एमा को बताता है कि वो बचपन में लाइब्रेरी में खेल रहा था, उसकी मोम सीढ़ियों से गिर गई और उसके सर पे चोट लग गई और उसी चोट की वजह से डीन की मोम की डेथ होगी, जिस वजह से डीन अपने आप को उनकी मौत का जिम्मेदार समझता था। इसी वजह से डीन किसी के साथ बात नहीं करता था और बिल्कुल अकेला रहता था। और फिर वहीं पे वो एमा को बता देता है कि एमा ही वो वाहिद लड़की है जिसको डीन पसंद करता है, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उसे आगे बढ़ के ये सब कुछ बता सकता। दूसरी तरफ उन दोनों के पेरेंट्स पागलों की तरह उनकी तलाश में लगे हुए थे, लेकिन काफी दिन बीत जाने के बाद उन लोगों को लगता है कि उन दोनों की डेथ हो चुकी है, क्योंकि अब डीन और एमा के पेरेंट्स समझ चुके थे कि उनके बच्चे अब इस दुनिया में नहीं रहे। इसके बाद हमें डीन और एमा दिखाए जाते हैं। डीन एमा को किनारे पे बिठा के अभी तक अपनी मोम के साथ बिताए हुए टाइम को याद कर रहा होता है। और फिर एमा डीन से पूछती है कि हम कब तक यहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन डीन कहता है कि अभी मेरे पास इस बात का कोई जवाब नहीं है, लेकिन हम जल्दी ही यहाँ से निकल जाएंगे। क्योंकि डीन को खुद भी नहीं पता था कि कब तक वो यहीं पे रहेंगे या यहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन फिर भी वो एमा को हिम्मत देता है। अगले दिन वो दोनों बैठे होते हैं और डीन को अचानक एक प्लेन की आवाज सुनाई देती है। डीन फौरन से बाहर निकलता है और उनको सिग्नल देने की कोशिश करता है, फ्लेयर ऑन करता है, लेकिन उससे उस टाइम फ्लेयर ऑन ही नहीं होती और डीन बेचारा कुछ भी नहीं कर पाता। प्लेन वहाँ से दूर चला जाता है और अब उन दोनों के दरमियान इसी बात को लेके काफी बहस हो जाती है, क्योंकि ये उन दोनों का यहाँ से निकलने का एक बड़ा चांस था जिसको वो मिस कर चुके थे। और फिर डीन को झाड़ियों में से किसी खौफनाक जानवर की आवाज सुनाई देती है। डीन उसके पीछे भागने लगता है तो उसको पता चलता है कि वो एक ब्लैक पैंथर है। ब्लैक पैंथर डीन को देख लेता है और उसके पीछे लग जाता है। डीन की चीखों की आवाज एमा सुनती है तो एमा फौरन से डीन के पीछे भाग जाती है, लेकिन जब वो वहाँ जाती है तो वो क्या देखती है कि डीन ने उस ब्लैक पैंथर को मार दिया है। अब उन दोनों को यहाँ रहते रहते काफी दिन हो चुके थे तो वो यहाँ रहना भी सीख चुके थे। वो दोनों मिलके मछलियाँ पकड़ते हैं और मिलके खाना बना के खाते हैं। और अब उन दोनों को यकीन हो चुका था कि उन दोनों को लेने के लिए यहाँ पे कोई भी नहीं आने वाला। फिर ये दोनों एक दिन शाम के खाने के लिए मछलियाँ पकड़ रहे होते हैं तो एमा को हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है और फिर वो दोनों भाग के खुले मैदान की तरफ जाते हैं फ्लेयर लेके, ताकि वो हेलीकॉप्टर को सिग्नल दे सके। इस बार एमा कहती है कि वो खुद फ्लेयर ऑन करके हेलीकॉप्टर को सिग्नल देगी। जैसे ही एमा हेलीकॉप्टर को सिग्नल देती है तो हेलीकॉप्टर में बैठा हुआ पायलट इन दोनों को देख लेता है और फिर कई महीने इस आइलैंड पे गुजारने के बाद इन दोनों को रेस्क्यू कर लिया जाता है और इन दोनों को सेफली यहाँ से निकाल लिया जाता है। और इन दोनों की पूरी स्टोरी में अब इन दोनों की अच्छी दोस्ती भी हो चुकी थी और इसी के साथ ये कहानी यहीं पे एंड हो जाती है। अगर आप लोगों को मेरी आज की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। शुक्रिया।